विला बुक कर लेते हैं, वहाँ पे सब कुछ करते हैं तो कितना मजा आता ना। यहाँ हर कोई स्निच बनना चाहता है, बट टीएस वगैरह लगे हुए हों और गेम खेलें, बड़ी सी स्क्रीन पे टीटी टेबल लगी हो, फुटबॉल लगा हो और मतलब मजा आ रहा हो, म्यूजिक सिस्टम लगा हो, तो ऐसा सीन चाहिए अपने को भी। तो ऐसा 1000 करोड़ कंपनी टारगेट कर सकते हैं। वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग। आज हमारे साथ हमारे एक टीम मेंबर हैं जो मेरे से मेरी जर्नी के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हम क्या करते हैं और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और बड़ा ही आपने देखा ही होगा यार, बड़ा हमारा अनफिल्टर्ड सा होता है। लेट्स टॉक अबाउट आवर जर्नी, बातचीत करते हैं। हे गाइस, भाई ये आयुष है, ये मेरे साथ आज क्वेश्चन पूछने वाला है कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे और आगे हमारे क्या प्लान है, और एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अभी पता नहीं सक्सेसफुल है या नहीं है, वो तो आप लोग बताओगे सक्सेसफुल हम है या नहीं है। फिलहाल जर्नी में है, रास्ते में है, अब बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछना चाहोगे भाई आज आप मेरे से? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, यहाँ मैंने देखा आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सारी बड़ी कंपनियां हैं, उस बीच में हम हैं। मौसम वगैरह भी बहुत बढ़िया हो रहा है। आज तो मौसम बढ़िया हो रहा है। हाँ, तो मेरे दिमाग में एकदम से ऐसा चल रहा था कि यहाँ पे हमारा रेंट भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 2-3 लाख ऐसे जाता ही है मंथली। उतना में अगर हम विला बुक कर लेते हैं, वहाँ पे सब कुछ करते हैं तो कितना मज़ा आता ना। विला में मज़ा तो आता है, विला में सारे मज़े हो जाते हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो एक लाइक कहते हैं ना कि यार गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एरिया क्यों बनाती है, ताकि वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट पास में हो, लेबर अवेलेबल हो, आपको बिजनेस चलाने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें ज़रूरतें होती हैं, लाइट हो गई है, कमर्शियल स्पेस हो गया है, तो वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही अवेलेबल होता है। काम ऐसा नहीं है कि काम कहीं से भी हो सकता था, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। अर्लियर ऐसा नहीं है, हम पहले कोवर्किंग स्पेस से ही काम करते थे। कोवर्किंग स्पेस का कंसेप्ट होता है जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ आके बैठ जाती हैं एंड प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होता है। वहाँ पे चाय कॉफ़ी अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, सीट अवेलेबल है, केबिन अवेलेबल है, मीटिंग रूम अवेलेबल है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो हमने भी आई थिंक 2-3 साल तो वहीं से ऑपरेट किया, देन भी शिफ्टेड की हमारी जैसे जैसे टीम बढ़ने लगी एंड काम थोड़ा सा ग्रो होने लगा, तो वी प्लान कि भाई अब इंडस्ट्रियल एरिया में चलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में जाने से आप देख रहे हो चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, डीएलएफ की कंपनी बैठी है, मेरे पीछे देखो डॉक्टर मॉर्पन बैठा है, वॉल्वो वोल्वो वोल्वो जो गाड़ी ब्रांड है, वोल्वो ब्रांड, वोल्वो बैठा हुआ है, वो कंपनी बैठा हुआ है, मतलब नाम लो आप, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है सारे यहीं बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि भाई इनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि भाई इनके जैसा बनना है, वहाँ तक पहुँचना है। सो वी शिफ्टेड है। ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम कब तक 1000 करोड़ कंपनी टारगेट कर सकते हैं? ये 1000 करोड़ वैसे तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा अभी बोलने के लिए कि हम इतना अचीव कर लेंगे। फिलहाल तो हम लाइक एवरी ईयर मेरा ये रहता है कि जो हमने लास्ट ईयर रेवेन्यू किया है उसका हम डबल डाउन करें नेक्स्ट ईयर। तो हमारा यही प्लान है कि, और मेरे को लगता है 1000 करोड़ पे विद इन लाइक 3 to 4 years विल क्रॉस द 1000 करोड़। ओके। प्रीमियम सेगमेंट में जाने का मन है आपका? प्रीमियम में जाएंगे फर्स्ट, पहले तो भाई इसको स्केल कर लें, देन इसके बाद हम डाइवर्सिफाई करेंगे, देन फिर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके। हमारा नेक्स्ट टारगेट, और ये सभी जनता जितनी मेरी ऑडियंस है जो हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे लोग, मैं उन सबको मेरी यही सलाह है कि जब भी आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो रादर दैन कि 10 बिजनेस की भाई 10,000 रुपये वहाँ से आ जाएँ, 50 वहाँ से आ जाएँ, भाई लोगों बिल्कुल मत करना, फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेरी पर्सनल लर्निंग से मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक बिजनेस करो और उसके साथ शादी कर लो और उसके साथ कमिटेड हो जाओ, और जब तक आपको वो रिजल्ट ना दे तब तक उसको कंटिन्यू करते रहो। दिस इज़ द ओनली वे टू गेट सक्सेस। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। कभी ऐसा हुआ है कि बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ हो और मन बहुत कुछ लेने का कर रहा हो, कार्स, वॉचेस, कुछ भी? देखो ऐसा अभी तक प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, पर ये है कि विदाउट प्रॉफिट भी एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ लेने का तो मन होता ही रहता है, बट वी कंट्रोल ऑन एवरीथिंग कि यार पहले कुछ बिल्ड कर लेते हैं, देन विल डिसाइड लेटर कि क्या लेना चाहेंगे, बिकॉज वी आर नॉट अ फंडेड, वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी। ओके। सो हर एक पैसा कमाया हुआ बड़ी, वो कहते हैं ना ब्लड एंड स्वेट वाला पैसा है, सो वो वाला सीन चलता है। मतलब एक एक रुपए का हिसाब रखते एक हो? एक रुपए का हिसाब रखना है। ऊपर से हमारा अकाउंटेंट भी बड़ा हुआ है, अकाउंटेंट हमें डांट देता है, भाई ये पैसे थे कहाँ चले गए, बिल नहीं आया, ये नहीं आया, तो
ओके, नेक्स्ट 2 इयर्स में हिगन वर्क का कितना स्टोर्स होंगे? नेक्स्ट 2 इयर्स का तो पता नहीं, फिलहाल हमारा प्लान है कि हम इस साल एटलीस्ट 3 से 5 स्टोर हमारे आ जाएंगे इस साल। ओके, क्या रोज रोज मोटिवेट करता है सुबह सुबह उठ के ऑफिस आना जाना? जो हम काम कर रहे हैं, लाइक ऐसा काम का तो कुछ होता नहीं, क्योंकि काम तो आप जब करने लगते हो तो मोनोटोनस काम ही होने लगता है कि भाई आए, ऑर्डर शीट देखी, इतना माल डिस्पैच होना है, इतना माल भेजना है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। बट इसके बीच में जो हम आपस में मजाक मस्ती करते रहते हैं, जनता आती है, कुछ ना कुछ आपस में बकर कर रही है, एक दूसरे की टांग खींच रही है, ये सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है ऑफिस में आने का। कभी मन करता है कि रेस्ट ले लूं, बढ़िया सा मन नहीं हो रहा है जाने का या फिर कुछ भी? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, पर भाई बिल्स भी हैं, बिल्स भी पे करने हैं, तो वो ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि भाई रोज़ आना पड़ेगा। सबसे महंगी चीज आपने क्या ली अभी तक? महंगी ऐसा तो कुछ नहीं लिया महंगा मैंने। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट है? शूज़, टी शर्ट, कपड़ों में, वॉचेस में, कार्स? कपड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को लगता है शूज़ में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका। शूज़ में भी इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों लगा तुम्हें शूज़ में इंटरेस्ट है? हमेशा कभी एनवी, कभी नाइकी। कितने ब्रांड्स के शूज़ होंगे आप पे अभी? कह नहीं सकते, होंगे यार 7-8 ब्रांड के शूज़ में। ओके, सो अभी तो मेरे दिमाग में उतने सारे क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, आ भी रहे हैं तो खुरपाती वाले आ रहे हैं। खुराफाती क्वेश्चन पूछ रहा है। खुराफाती, मैं अपने थिंकिंग से अगर जाऊंगा तो कुछ ज़्यादा ही खुराफाती हो जाएगा, लाइक भाई ऑडियंस जानना चाहती है क्या खुराफाती क्वेश्चन है, क्या ऐसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्या खुराफाती? भाई मैं ऐसे ही है कि जैन से सारे खुराफाती होते हैं, रोज में कुछ ना कुछ नई बकचोदी लेके आ रहे होते हैं। मैं जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ऑफिस हो, ऑफिस में जब हम थोड़ी और बड़ी कंपनी बन जाएंगे, इसमें गेमिंग चेयर, गेमिंग टेबल, पूरा गेमिंग का जोन हो। मेरा भी एक खुराफाती नहीं है, मतलब मैं भी खुद गेम का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। तो मैं हमारा प्लान है कि थोड़ा बहुत ही लाइक प्लान करते हैं इस साल कि किसी ऐसे ऑफिस में शिफ्ट हो जहाँ पे बढ़िया लाइक पीएस वगैरह लगे हुए हों और गेम खेलें, बड़ी सी स्क्रीन पे टीटी टेबल लगी हो, फुटबॉल लगा हो, और मतलब मज़ा आ रहा हो, म्यूजिक सिस्टम लगा हो। तो ऐसा सीन चाहिए अपने को भी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ काम करने आ रहे हैं, ऐसा करेंगे भाई, करेंगे। एक और क्वेश्चन है, हाँ। अगर अभी आप 20 साल के होते, ये हिगन वर्क वगैरह कुछ नहीं होता और 50,000 रुपये होते, किस एरिया में जाना चाहोगे आप? कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आई थिंक 20 साल का होता तो मैं इन्वेस्ट क्यों करता यार। मतलब क्या स्टार्ट करते हैं आगे के लिए? मेरे को नहीं लगता मैं 20 साल का होता तो मैं आजकल की जनता बड़ी एडवांस है, ऐसा बहुत कुछ सोचती है, पर मैं अपने आप को एज अ वो नहीं देख रहा है आज की तारीख में। मैं तो पहले ही जब मैं 20 साल का होता तो मैं मजे करने की सोचता था यार कि भाई अगर 50,000 हो गए तो मैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में आग लगा देते हैं। चलो वो भी नहीं, अगर अभी आप जीरो पे होते तो किस सेक्टर में जाते? टेक्सटाइल में या फिर किस एरिया में जाते बिजनेस आई थिंक में? टेक्सटाइल में तो बिल्कुल ना जाता अगर इस टाइम पे होता, पैसे होते तो, बिकॉज टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड है ओके, और देर इज़ अ टू मच कॉम्पिटिटिवनेस। तो आप में इसमें सिर्फ आपका इम्प्लीमेंटेशन काम करेगी। वाई स्निच इज सो बिग नाउ, बिकॉज यहाँ हर कोई स्निच बनना चाहता है, बट स्निच की भाई स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता। अब आने वाले फ्यूचर का पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट स्निच हैज़ डिड अ ट्रेमेंडस जॉब एंड हमारा कंपटीशन होते हुए भी मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ कि भाई उसका जो स्केल है, उसकी जो फास्ट मूविंग है, वो उसने कमाल वाली चीज़ें करी है। तो इस वाली फील्ड में अगर आप स्पीड में नहीं हो तो ये सेक्टर उनके लिए नहीं है। ओके। हमें कितना टाइम लाइक अगर आप फाउंडर हो, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा कि आप घर पे आराम से भी रहो फिर भी ये बिजनेस चल रहा है? क्या ऐसा धंधा बनाने में कितना टाइम लगेगा कि आपके ना रहने पे भी आपके पैसे बन रहे हो, सब कुछ हो रहा हो, ऐसा इकोसिस्टम बनाने में? ऐसा इकोसिस्टम बनाने में ऐसा तो देखो, देयर इज अ टू काइंड ऑफ थिंग। अगर आपकी कंपनी प्रोसेस ड्रिवन नहीं है, अगर पर्सनालिटी ड्रिवन है,
तो फाउंडर को हमेशा आना पड़ेगा। पर्सनैलिटी ड्रिवन ज़्यादातर जो कंपनी बिल्ड होती है पर्सनैलिटी ड्रिवन कंपनीज बिल्ड होती हैं और इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं। सो रादर देन अगर आप पर्सनैलिटी ड्रिवन की जगह प्रोसेस ड्रिवन रखेंगे तो कंपनी के सक्सेस होने की ज़्यादा चांसेस हैं। देन उसके बाद फाउंडर अपना रेस्ट हो सकता है। ओके सो वी आर ऑन टू द पाथ ऑफ की प्रोसेस ड्रिवन कंपनी बनने से। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी आपके दिमाग में भी कुछ भी क्वेश्चन चल रहा हो जो कि आपको फाउंडर से पूछना हो, कमेंट डाउन करना। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भाई जुड़े रहना इस वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आयुष एकदम खुरापाती क्वेश्चन हर दिन कुछ ना कुछ पूछता रहता है। जो भी क्वेश्चन पूछता है तो हम सोचते हैं इसको रिकॉर्ड ही कर लें ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जनता है, उनको भी कुछ आइडिया हो जाएगा कि कैसे कोई चीज़ रन होती है या हमने कोई चैलेंजेस फेस करें, आपको आइडिया लग जाए तो आप बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।